हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों इस वीडियो के साथ हम शुरू करेंगे स्वतंत्र भारत में जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख व्यक्तित्व थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना अहम योगदान दिया, उनकी चर्चा करेंगे। तो प्रमुख महान व्यक्तित्वों की चर्चा की सीरीज इस वीडियो के साथ शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो में जो भारत के महान व्यक्तित्व की सीरीज होगी ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले महात्मा गांधी जी की। और चूंकि महात्मा गांधी जी का योगदान बहुत ही अतुल्य था भारतीय स्वतंत्रता में, तो गांधी जी के योगदान की विस्तृत चर्चा के लिए हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये हमारा भाग प्रथम होगा, गांधी जी के व्यक्तित्व का प्रथम भाग होगा जिसमें हम इनके जीवन की कुछ घटनाओं तक की चर्चा करेंगे और इसके बाद आने वाले अन्य वीडियो में इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम गांधी जी के संपूर्ण जीवन की चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत गांधी जी के जीवन परिचय से होगी और जो उनका आंदोलन हुआ, प्रथम आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में, वहां तक हम इसकी पूरी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक से हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज लर्न इजी, इन दोनों के लिंक्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं और वहां से वन क्लिक से आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी भाग 1। महात्मा गांधी जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जो जन्म हुआ वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। जो समुद्र तट के निकट पोरबंदर है गुजरात में, तटीय क्षेत्र, वहां पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी के जो पिता थे उनका नाम करमचंद गांधी था और ये कट्टर हिंदू एवं ब्रिटिश सरकार के अधीन गुजरात के पोरबंदर के रियासत के दीवान थे। जो करमचंद गांधी थे वो ब्रिटिश सरकार के अधीन जो गुजरात में पोरबंदर रियासत थी उसके दीवान थे। कालांतर में बाद में पोरबंदर रियासत के दीवान रहने के बाद ये राजकोट और माकनेर के दीवान बने। तो इन्होंने 3 क्षेत्रों की दीवानी की जो करमचंद गांधी थे, पोरबंदर, राजकोट और बाकनेर की। आगे बढ़ते हैं। करमचंद गांधी जी की जो पत्नियों की संख्या थी वो 4 थी। करमचंद गांधी जी ने 4 शादियां की हुई थी और पुतलीबाई इनकी चौथी पत्नी थी, जो गांधी जी की माता भी थी। मोहनदास की माता का नाम पुतलीबाई था और मोहनदास या फिर महात्मा गांधी जी अपने पिता की चौथी पत्नी के संतान थे। और जो करमचंद गांधी जी की अन्य 3 पत्नियां थीं उनकी मृत्यु, तीनों पत्नियों की मृत्यु प्रसव पीड़ा के दौरान हुई थी और जो पुतलीबाई थी वो करमचंद गांधी जी की चौथी पत्नी थी। गांधी जी के विवाह की चर्चा करते हैं। तो गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की अवस्था से कुछ ऊपर, तो 13 वर्ष की अवस्था मान सकते हैं, 13 वर्ष की अवस्था में 1833 ईस्वी में कस्तूरबा माखनजी से हुआ। तो जो गांधी जी की पत्नी का नाम था वो कस्तूरबा माखनजी था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा माखनजी था और इनका विवाह 1883 ईस्वी को हुआ था। कस्तूरबा जी को गांधी जी स्नेह पूर्वक प्यार से बा कहकर बुलाते थे। कस्तूरबा ना कहकर, वो केवल बा कहकर बुलाते थे। जो गांधी जी थे वो कस्तूरबा को, अपनी पत्नी को बा कहकर बुलाते थे। गांधी जी सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में पिता बने। गांधी जी का जो प्रथम संतान हुई वो 1885 ईस्वी को हुई, लेकिन कुछ समय के बाद ही इनकी पहली संतान की मृत्यु हो गई। बाद में गांधी जी के कुल 4 पुत्र हुए, जिनमें हरिलाल गांधी जिनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ, मणिलाल गांधी जिनका जन्म 1892 ईस्वी को हुआ, रामदास गांधी जिनका जन्म 1897 ईस्वी को हुआ और देवदास गांधी जिनका जन्म 1900 ईस्वी को हुआ। तो ये गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिक्षा की, जो कि गांधी जी के जीवन का एक अहम पड़ाव था। मैट्रिक की परीक्षा गांधी जी ने बम्बई यूनिवर्सिटी से पास की, जो 1887 ईस्वी में इन्होंने पास की। और इसके आगे की जो पढ़ाई की मैट्रिक के बाद, वो भावनगर के श्यामलदास स्कूल से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। लेकिन यहाँ के इनके जो परफॉर्मेंस थी, कह सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा संतोषजनक नहीं थी। तो इनके परिवार ने निर्णय लिया कि बैरिस्टर की पढ़ाई इनको लंदन से कराई जाएगी। और 4 सितंबर 1888 ईस्वी को गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए और लंदन में इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में दाखिला लिया और अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई आरंभ की। तो गांधी जी जो लंदन गए बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए, वो 4 सितंबर 1888 ईस्वी को गए। आगे बात करते हैं, जैसा कि गांधी जी जो थे, उनके परिवार में मांसाहार का सेवन नहीं होता था, मांसाहार नहीं होता था। इस कारण इन्होंने लंदन में भी इसका पालन किया और इनके शाकाहार व्रत को कायम रखने के कारण ही इनका जो व्यक्तित्व था वो लंदन में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहा। ऐसा भी कहा जाता है कि जो गांधी जी थे, वो जिस घर में किराए पर रहते थे, वहाँ की जो मकान मालकिन थी, जो लैंडलॉर्ड थे, उनके द्वारा कई बार कहने पर भी इन्होंने मांस का सेवन किसी भी हालात में नहीं किया, जिससे उनके ऊपर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा उनके व्यक्तित्व का। शाकाहारी होने के कारण ही इन्होंने शाकाहारी मित्रों की खोज की और शाकाहारी मित्रों की खोज में ही गांधी जी को थियोसॉफिकल सोसाइटी के कुछ मुख्य सदस्यों से मुलाकात करने का मौका मिला। और इस सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो विश्व बंधुत्व के उद्देश्य से हुई थी। हालांकि सारी सोसाइटीज़ का जो विस्तृत जानकारी होगी वो अपने आने वाली वीडियोस में प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर सारांश में बात करते हैं तो ये जो सोसाइटी थी, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व बंधुत्व के लिए किया गया था और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो कॉन्सेप्ट था वो बौद्ध धर्म और सनातन धर्म के संकलित ग्रंथों से लिया गया था और ये दोनों ग्रंथों से मिलकर शाकाहार का और जो इनके नियम थे उन सबका पालन करते थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वकालत का आरंभ गांधी जी ने कब किया और कैसे किया, या फिर ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपने जीवन के जो द्वितीय चरण था, पढ़ाई के बाद का जो रोजगार का चरण था, उसका आरंभ कहाँ से किया। तो इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन के द्वारा बुलाए जाने पर जब इनको न्योता पहुंचा, तो इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन के द्वारा बुलाए जाने पर गांधी जी वापस आ गए और इन्होंने बम्बई में आकर अपनी वकालत आरंभ की। बम्बई में वकालत से भी गांधी जी को कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप इन्होंने जो ब्रिटिश सरकार थी उसको अंशकालिक शिक्षक पद के लिए अर्जी दाखिल की, लेकिन इनकी जो अंशकालिक शिक्षक पद की जो अर्जी थी वो भी स्वीकार नहीं की गई। नतीजन जब इनकी वकालत भी सफल नहीं हो पा रही थी और जो इन्होंने अंशकालिक पद के लिए, जो अंशकालिक शिक्षक पद के लिए दाखिला दिया, अर्जी दी, वो भी रिजेक्ट हो गई। तो जीविका चलाने के लिए जो अदालत में मुकदमे की अर्जियां लिखना इन्होंने आरंभ किया और ये काम इन्होंने शुरुआत की, लेकिन कुछ कारणों के वश उनको ये भी छोड़ना पड़ा। कुछ इतिहासकार इसको अंग्रेजी अखबार का दबाव मानते थे, तो कुछ इतिहासकार इसका अन्य कारण भी बताते हैं जो इन्होंने अर्जियां लिखने का काम छोड़ा। इसके बाद जो मुख्य बदलाव आया वो ये आया कि 1893 ईस्वी में गांधी जी की 1 वर्ष के करार के साथ दक्षिण अफ्रीका की यात्रा हुई। जो यात्रा हुई उसमें ब्रिटिश सरकार की जो फर्म थी नेटाल, उससे इन्होंने जो है 1 वर्ष का करार किया वकालत का और 1893 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए। अब बात करते हैं जीवन के प्रथम आंदोलन की। तो जब ये दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव सामने आए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ावों का सामना किया। तो भेदभाव जो था वो सबसे ज़्यादा उन्हें दक्षिण अफ्रीका में महसूस हुआ, जो भारतीयों के साथ हो रहा था। जब इन्होंने, एक बार की घटना ये थी कि जब इन्होंने वैध टिकट लेकर प्रथम श्रेणी ट्रेन में यात्रा आरंभ की, तो इनसे टिकट होने के बावजूद भी तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा गया, लेकिन गांधी जी ने इसको
मना किया और टिकट का हवाला देकर प्रथम श्रेणी में बने रहने के लिए अपनी बात पर अडिग रहे। लेकिन नतीजन चूंकि ये तृतीय श्रेणी में नहीं गए और भेदभाव के चलते इनको ट्रेन से फेंक दिया गया। एक अन्य घटना सामने आती है जब गांधी जी ट्रेन से ही रिलेटेड है। इतिहासकार मानते हैं कि जब गांधी जी एक बार ट्रेन के पायदान पर यात्रा कर रहे थे तो एक यूरोपीय यात्री जब ट्रेन में प्रवेश कर रहा था तो उसके द्वारा गांधी जी से बहस भी हुई और चालक के साथ मारपीट भी इस घटना का मुख्य अर्थ था। साथ ही साथ कई होटलों में गांधी जी के प्रवेश पर भी निषेध लगा दिया गया था। गांधी जी का प्रवेश निषेध कर दिया गया था कई होटलों पर भी। और एक जो अन्य प्रमुख भेदभाव की घटना थी वो ये थी कि गांधी जी ने जिस अदालत में वकालत आरंभ की थी वहां के न्यायाधीश के द्वारा गांधी जी जो पगड़ी पहनते थे उसको उतारने का भी आदेश दिया गया। हालांकि गांधी जी ने अपनी पगड़ी उतारने से पूर्णतया इनकार किया और वो अपनी बात पर अडिग रहे और अपनी पगड़ी नहीं उतारी। अब बात करते हैं जो प्रथम आंदोलन इन्होंने आरंभ किया, अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो 1906 ईस्वी का जुलू युद्ध जो था, तो जुलू युद्ध में जुलू के द्वारा चुनाव कर का जो विरोध हुआ उस विरोध में दो अंग्रेजियों की जो अंग्रेजी अधिकारी थे उनकी हत्या हो गई। परिणाम स्वरूप जब अंग्रेजों की हत्या हुई तो अंग्रेजों ने भी जुलू के खिलाफ युद्ध आरंभ कर दिया और गांधी जी ने इस युद्ध में भारतीयों को भर्ती होने की अपील की। लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीय सेना में भारतीयों को अपनी सेना में पद देने से इनकार कर दिया। लेकिन गांधी जी ने फिर भी इसमें हिस्सा लिया और जितने भारतीय थे उनको भी इसमें शामिल किया इस आंदोलन में, इस युद्ध में। और जो अंग्रेज घायल होते थे उनको उठाकर स्ट्रेचर पे ले जाने का कार्य आरंभ करवाया अपने दल के द्वारा, भारतीयों के द्वारा, और इस दल का नेतृत्व भी स्वयं गांधी जी ने ही किया। साथ ही साथ 21 जुलाई को गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन में जो पत्र था इंडियन ओपिनियन, उसमें अपनी राय लिखी और भारतीयों से इस युद्ध में शामिल होने की भी अपील की, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। साथ ही साथ सरकार ने भारतीयों के पंजीकरण के संबंध में एक अपमानजनक अध्यादेश पेश किया। यह जो था मुख्य पहलू रहा बदलाव का, जो सरकार ने भारतीयों के पंजीकरण के संबंध में एक अपमानजनक अध्यादेश पेश किया। तो सितंबर 1906 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में जोहान्सबर्ग में भारतीयों ने एक सत्याग्रह आरंभ किया और यह गांधी जी का पहला नेतृत्व करने वाला सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी ने नेतृत्व किया। और सरकार के अध्यादेश का उल्लंघन करना इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था। जो अध्यादेश था सरकार का जिसमें भारतीयों के पंजीकरण के संबंध में अपमानजनक अध्यादेश था, जो उसका उल्लंघन करना और अगर भविष्य में उल्लंघन करने के दौरान दंड भी मिलता है तो उसके लिए भी तत्पर रहने की शपथ लेकर यह सत्याग्रह आरंभ किया गया था। तो इस सत्याग्रह के द्वारा ही गांधी जी को यह एहसास हुआ कि अहिंसा है वो बिना वो हिंसा से कई गुना बेहतर है और अहिंसा के साथ ही किसी भी चीज को भी जीता जा सकता है। तो इस सत्याग्रह के द्वारा ये बोल सकते हैं कि गांधी जी को अहिंसा की शक्ति का मूल महसूस किया उन्होंने और बाद में जो भारत की स्वतंत्रता में बहुत ही अहम योगदान रहा इनका। तो जो अहिंसा की जो शक्ति थी जिसका इन्होंने पाठ दक्षिण अफ्रीका के प्रथम आंदोलन में पढ़ा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की गांधी जी के व्यक्तित्व के प्रथम भाग की और अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत में गांधी जी का जो सत्याग्रह का आरंभ था और गांधी जी की मृत्यु तक का उनके पूरे जीवन काल की चर्चा करेंगे हमारे गांधी जी के पार्ट 2, जो कि हमारा लास्ट वीडियो होगा गांधी जी के व्यक्तित्व पर। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।